गाइस वेलकम बैक। आप देख रहे हो बी नेचुरल। मैं हूँ रेखा। आज लेकर के आ गई हूँ बहुत सारे वेडिंग हैक्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शादियां आ रही हैं या आप किसी की शादी में जा रहे हो तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी आती है। तो उन समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं आ गई हूँ आपके लिए। तो कौन सा वाला हैक आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा ये कॉमेंट करके जरूर बताना, और कम से कम 20,000 लाइक इस वीडियो को जरूर करना अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो। और मेरा व्लॉग चैनल है मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस। अगर आप मेरे व्लॉग्स देखना चाहते हो तो गो एंड सब्सक्राइब टू आवर दैट चैनल। तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं DIY wedding hacks. Let's get started. वेडिंग सीजन में किसी की वेडिंग में जाते हो, दुपट्टा संभालना थोड़ा भारी पड़ रहा है, हाथ में मांग टीका है, सर पे लगाने का मन नहीं कर रहा है, तो ऐसे क्या है, ऐसी सिचुएशन में एक बहुत ही खूबसूरत सा हैक मैं आपको दे रही हूँ। आपको क्या करना है कि आपका जो मांग टीका है जो आपके माथे पे चमकता रहता है उसको दुपट्टे के बीचों बीच इस तरीके से रोल करके हुक लगा दो। और अब आपके माथे पे चमकने वाला मांग टीका आपके नेक पे एज अ नेक पीस भी वर्क करता है, प्लस दुपट्टे को भी एक जगह सेट रखता है, और ये दुपट्टा ज्वेलरी भी दिखती है। आपका दुपट्टा जो नॉर्मल था अब वो हैवी और लैविश दिखता है। मुझे ये वाला हैक बहुत पसंद आया। मेरे पास इस ज्वेलरी के साथ नेक पीस नहीं था, बट अब नेक पीस भी है, दुपट्टा भी गॉर्जियस लग रहा है और मैं भी। अगर आपके पास एक ही लहंगा है जिसे आप बार बार वेडिंग में पहन के बोर हो चुके हो और नया खरीदना नहीं चाहते हो, अपने पुराने लहंगे ड्रेस को थोड़ा DIY करके स्मार्ट लुक देना चाहते हो, तो आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो। जैसे कि ये मेरा खूबसूरत सा शरारा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। इसका जो लोअर बॉटम है ना, मैं उसको चेंज करके यहाँ पे इस तरीके का लहंगा पहन रही हूँ। तो ये लहंगे के अंदर बहुत ज्यादा घेर है। ये मैंने चांदनी चौक से लिया था और हार्डली 4,000 का मुझे पड़ा था। बहुत सही पड़ गया मुझे, बहुत ही सुपर्ब लगता है ये लहंगा। आप बताओ आपको कैसा लगा। और ये देखिए मेरी ड्रेस के साथ काफ़ी अच्छे से मैंने इसको मैच कर लिया। मैंने ज्वेलरी भी लहंगे से मैचिंग का पहन लिया है और ये दोनों मिक्स मैच करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप अपने किसी कुर्ते के साथ लहंगा पहन सकते हो, आप किसी सिल्क सैटिन के शर्ट के साथ अपने लहंगे को टाई अप कर सकते हो। आपके पास जितने भी कपड़े हैं ना, मिक्स एंड मैच करके डिफरेंट स्टाइल में मिरर के आगे खड़े होकर एक बार देखो यार किसके साथ अच्छा लग रहा है ना। ऐसे ही ड्रेसेस के साथ ट्रायल लो और बताओ आपने वाला हैक किया तो आपको कैसा लगा। मुझे तो वाला लुक बहुत बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। आई थिंक शरारा से ज़्यादा लहंगा इस टॉप के साथ बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप किसी क्रॉप टॉप के साथ भी अपना कोई सा भी लहंगा पहन सकते हो। घेर जबरदस्त है ना इसका। तो इस प्यारे से घेर और प्यारी सी ड्रेस के लिए एक लाइक तो बनता है। गाइस, अगर आप शादियों में डांस कर रहे होते हो, आपका दुपट्टा मेरे जैसे सेट नहीं है और बाबा गिरता रहता है, देखो मेरा गिर नहीं रहा है, मैं कितना भी डांस कर रही हूँ। इसके पीछे एक हैक है, वो आपको दिख भी नहीं रहा है ना। क्या हैक है, चलो ये राज खोल ही देती हूँ। उसी बात पे लाइक बिल्कुल भी नहीं बोलना। तो मैंने अपने मांग टीका के ऊपर 2-वे टेप इस तरीके से लगा रखा है। बालों में नहीं चिपका है, मांग टीका के ऊपर चिपका है, ठीक है। और उसके बाद दुपट्टा पहन लिया है। तो मैं कितना भी डांस करूँ, मेरा दुपट्टा टस से मस नहीं होगा। अगर आपकी कोई ज्वेलरी टूट जाती है तो आप दिमाग लगाओ और देखो इसको कहाँ यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने देखा इस टूटे हुए ज्वेलरी का क्या कर सकते हैं। तो मुझे ना इसका ये जो धागा है ना, रस्सी सी है, मुझे बहुत सही लगी। तो मेरे को आइडिया आया कि मेरे पास तो बहुत सारी ज्वेलरीज है, तो जिसके पीछे इस तरीके का हुक है ना, ये ईयरिंग है, तो कानों में पहनने की जगह इस तरीके से मैं अगर उस लूप में डाल देती हूँ तो ये देखो मांग टीका बन के तैयार हो गया। अगर आपके पास कोई भी ईयरिंग है जिसके पीछे लूप है, उसमें एक काला डोरी भी अगर आप डाल दो ना, या फिर इस तरीके का धागा भी डाल दो, राखी वाला भी धागा आप डाल सकते हो जो इस तरीके का होता है, थोड़ा थिक है ये, उसमें फंसा देते हो ना इस तरीके से, तो ये आपका मांग टीका का वर्क करता है। पीछे आप लगा लेना पिन, हेयर पिन, ताकि वो इधर उधर हिले ना, और माथे के ऊपर 2-वे टेप लगा देना ताकि वो सिक्योर रहे एक जगह। देखो ये कान का झुमका मेरे माथे के ऊपर एज अ मांग टीका वर्क कर रहा है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। और अगर आपने काली डोरी से ये मांग टीका बनाया है, जो धागा मैंने यूज किया है, तो आप इस तरीके से टेढ़ी मांग कर लोगे ना, तो ये जो धागा है ना वो छुप जाता है, माथे पे आपके सिर्फ मांग टीका नजर आएगा। तो ये आइडिया मुझे बहुत सुपर्ब लगा। आप देखो आपकी कौन सी ईयरिंग के साथ ड्रेस मैच कर रही है। अगर आपको ईयरिंग नहीं पहनना है, सिर्फ मांग टीका पहनना है, मेरे जैसा ये वाला लुक क्रिएट करना है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। ये वाला हैक मेरा फेवरेट है। आप कोई सी भी ड्रेस पहन लेते हो वेडिंग के टाइम और मास्क आपका बहुत डल, नॉर्मल और कलर भी मैच नहीं करता, तो बहुत गंदा लगता है।
तो गाइज आप अपना जब ड्रेस खरीदते हो ना तो सेम मैचिंग का मास्क आप पहना करो। आपको बाजार में रेडीमेड मास्क इस तरीके से मिल जाते हैं, आप टेलर के पास सिलवा भी सकते हो वैसे फैब्रिक दे करके। तो ये देखो ड्रेस कितनी अच्छी लैविश, बहुत ही अच्छी लग रही है। तो ये वाला हैक आप जरूर ट्राई करना। नॉर्मल मास्क पार्टी और वेडिंग सीजन में इस बार तो अवॉइड ही कर दो। मास्क आपकी ड्रेस की और आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है अगर आप सही तरीके से अच्छा मैचिंग का मास्क लो। गाइज ये देखो कितनी ब्यूटीफुल सी ज्वेलरी है। एक्चुअली इसको कहीं और पहनते हैं बट मैंने फ्रंट पे पहन के आपको दिखा रही हूँ कि इन केस आपका ड्रेस थोड़ा डीप होता है तो अगर आप इस तरीके का ब्लाउज वाला ज्वेलरी है ये आगे पहनते हो तो आपका क्लेविश वाला एरिया ढक जाता है। आप ये ट्राई कर सकते हो। बाकी ये ब्लाउज ज्वेलरी है, इस तरीके से आप अपने ब्लाउज में, गाउन में, ड्रेस में पीछे लगाते हो ना तो बहुत खूबसूरत लुक देता है। मतलब आपकी सिंपल से ड्रेस को डिजाइनर बना देता है। ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, मुझे बहुत सही लगा तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। क्या आप जानना चाहते हो कि मैंने ये कहाँ से परचेज किया, कितने का परचेज किया, तो कमेंट करके बताओ। बहुत जल्द मैं इसका भी रिव्यू आपके लिए लेके आ जाऊंगी। लेकिन अगर आपको पता है ये कहाँ से मिलता है तो डू चेक दिस आउट यार, बहुत बहुत सेक्सी लग रहा है। अगर ये डीप नेक होता ना मेरी ड्रेस तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगता। तो आप ये वाला ट्राई करना, ठीक है। ड्रेस देखो, लहंगा पीछे से भी ज्वेलरी, आगे से भी ज्वेलरी, ज्वेलरी। गाइस शादियों में डांस करना तो आम बात है और डांस करते करते अगर आपका पर्स आपको बहुत दिक्कत दे रहा है तो आप स्लिंग बैग ले लोगे तो ठीक है। लेकिन अगर आपके पर्स में स्लिंग बैग नहीं है, आपका क्लच कुछ ऐसा सा है, तो मैं बोलूँ आप ना इंस्टेड ऑफ बाइंग क्लचेस आप इस तरीके का छोटा सा पाउच बाय कर सकते हो। ये देखो इस पे पूरा ग्लिटर लगा हुआ है तो ये लुक ही पूरा पार्टी वेयर पर्स का दे रहा है। और इसके साथ मैंने एक थ्रेड लगा दिया है और उसको आप पेन से सिक्योर कर लो अपने लहंगे के साथ। अब आपको अपना पर्स आपको हाथ में कैरी करने की जरूरत नहीं होगी। आपके लहंगे में जो लटकन होती है ना, ये एज अ लटकन वर्क करेगा और इसके अंदर आप अपना सैनिटाइजर, मोबाइल, पर्स, मेकअप का सामान सब रख सकते हो और डांस भी कर सकते हो। और पर्स गुम हो जाए उसकी टेंशन भी नहीं है, क्योंकि मैं किसी वेडिंग वगैरह में जाऊँ तो मेरे को हाथ में कुछ भी कैरी करना पसंद नहीं। तो ये वाला हैक आप ट्राई कर सकते हो। तो अगर भाई की शादी में जाती हूँ मैं तो ये हैक, तो इनमें से तो जरूर कोई ना कोई इस बार हैक जरूर ट्राई करने वाली हूँ। लास्ट टाइम तो मैं कुछ कर ही नहीं पाई थी। गाइस अगर आप जूड़ा बना रहे हो किसी भी वेडिंग सीजन में और अगर आपके पास गजरा नहीं है तो ये मत सोचो कि गजरा नहीं है तो आप जूड़ा नहीं बना सकते हो। ये देखो मेरे पास नेक पीस है, कितना प्यारा सा, इसको मैंने अपने जूड़े में लगा दिया है और कितना खूबसूरत सा ये मेरा हेयर एक्सेसरीज लग रहा है। तो जूड़े को रिप्लेस करके आप नेक पीस भी ट्राई करके जूड़ा वाला लुक दे सकते हो और बहुत लग्जरियस लग रहा है यार। दिस इज लुकिंग रियल ब्यूटीफुल। डू ट्राई दिस हैक। कभी कभी होता है भारी भारी झुमके, इयरिंग हम पहन लेते हैं तो हमारे कानों में दर्द होता है या फिर वो जो कान के पीछे का पेच होता है ना वो गिर जाता है, गुम हो जाता है, मिलता ही नहीं है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप 2-way टेप को कट करके एज अ पेच यूज कर सकते हो या फिर इरेजर को भी कट करके एज अ पेच यूज कर सकते हो। इरेजर वाला हैक तो काफी पुराना है बट ये वाला हैक काफी अच्छा है। पता है कैसे, दो चीजें होती है, एक तो आपको पेच गुम हो गया, आपको पेच का जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, प्लस कान में दर्द भी नहीं होता है उतना। मैंने ये हैक जब ट्राई किया ना मेरे इयरिंग्स से मुझे अक्सर पेन होता था, ये वाला हैक करके बहुत पेन नहीं हुआ। तो आप ट्राई करो ये वाला। देखो मांग टीका बार बार गिरता है ना तो पीछे इस तरीके से हेयर पिन लगाओ ये वाला। हाँ अगर ये नहीं लगाया तो फिर बात नहीं बनेगी। एक बढ़िया सा DIY हैक आपको बताती हूँ। जब भी आप मांग टीका लगाते हो, आपका मांग टीका इधर उधर डांस करो तो नाचने लगता है ना। हम सबको पता है कि आप 2-way टेप लगा करके इसको फिक्स कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो ये वाला हैक करो। मेरे भाई की सगाई में भी मैंने 2-way टेप लगाया था। मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने भी मेरे को यही बोला था, यही करो, बहुत अच्छे से वर्क किया। इनकेस आपको 2-way टेप का ग्लू से एलर्जी है तो आप पहले बिंदी लगाओ, फिर उसके ऊपर ग्लू लगाओ, फिक्स कर दो, आपका मांग टीका इधर से उधर नहीं जाएगा। गाइस अगर आपके कान में बहुत ज्यादा पेन होता है जब भी आप इयरिंग पहनते हो, छेद बंद हो जाते हैं ना, मेरे तो अक्सर बंद हो जाते हैं, तो ऐसे में आप ना नारियल तेल लो, जरा सा नारियल तेल अपने इयरिंग के पीछे लगा दो, ठीक है, और अपने कानों के पास लगा दो जहाँ पे छेद है। उसके बाद इजीली स्लिप हो जाती है आपकी इयरिंग और आपको दर्द भी नहीं होता है। ये हैक जरूर ट्राई करो। मैं आपको एक बढ़िया वाला हेयर स्टाइल बता देती हूँ। अब सबसे पहले आप जूड़ा बना लो और इस तरीके का नेट वाला बन आता है, ठीक है, ये अमेजोन से मैंने मंगाया था। ये 100-150 रुपए का पड़ गया यार
और मेरे को ना दोबारा ज़िंदगी में कभी ये लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल है, रियल फ्लावर नहीं है कि वो मुरझा जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और उसके ऊपर मैंने ये गजरा जो लगाया ना, ये भी आर्टिफिशियल गजरा है। ये भी मुझे अमेजोन से मिला था शायद। मैं इसका रिव्यू बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। मेरे को याद नहीं आ रहा अभी है, बट ये ऑनलाइन ही दोनों चीज़ें मैंने ली थी। ये देखो यार, कोई मेहनत नहीं की मैंने इस हेयर स्टाइल के लिए। नॉर्मली जैसे रोज जूड़ा बनाते हैं ना हम लोग काम करने के लिए, उसे जूड़ा बना लिया, गंदा सा मैसी बन बना लो, उसके ऊपर आप ये फूल चिपका लो आर्टिफिशियल वाले। दूर से लगता है कि रियल है, कभी खराब भी नहीं होती। ये जिंदगी भर ऐसे टिकने वाला है मेरे पास, और काफी अफोर्डेबल भी है, और हेयर स्टाइल भी गॉर्जियस लग रहा है। सो गाइस, फटाफट से कमेंट करके बता दो कि कौन सा वाला हैक आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं आपसे फिर मिलूंगी इसी तरह के बेहतरीन हैक्स के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस।